तो रावण जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, बाणासुर को साथ ले गए। भगवान भोले बाबा ने देखा हमारा तीसरा नेत्र खुला है, अगर तुमने धनुष को छू लिया तो समझ जाइए। तो रावण ने धनुष को नहीं छुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण छुआ नहीं चापा, अरे हारे सकल भूप कर रावण पाण छुआ नहीं जाता, आरे सकल भूप करे कापा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने धनुष को नहीं छुआ। बाणासुर से कहा कि अब धनुष नहीं तोड़ना है। बाणासुर बोले आए तो ते धनुष तोड़ने के लिए, अब क्या मूड ऑफ हो गया है? बोले अब नहीं तोड़ना है। तो रावण जब लौट करके आए तो 5 राजा महाराजाओं ने देखा कि जब रावण ने धनुष को नहीं तोड़ पाया तो अब तो कोई धनुष को तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि रावण कितना बलशाली वहां पर कोई था ही नहीं। महाराज जनक ने कहा कि तजय आसन जन जघर जाऊं, अरे आज तज करके अपने अपने घर जाइए, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है धनुष को तोड़ना। एक राजा खड़ा हो गया, अरे इसमें हमारा क्या दोष है कि लिखा न विधि पे देव विवाह। अरे भगवान ब्रह्मा जी ने सीता जी के कर्म में विवाह नहीं लिखा। बोले तो जाओ भगवान ब्रह्मा जी से पूछ लो। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, आप ये बताइए आपने सीता जी के कर्म में विवाह क्यों नहीं लिखा? बोले विवाह भी होगा, धनुष भी टूटेगा, लेकिन तुम जैसे मूर्खों के हाथ से नहीं टूटेगा। कहा कि यदि धनुष टूटेगा तो युद्ध होगा, और महाराज जनक यदि आप बीच में बोले तो आपसे भी युद्ध होगा। एक राजा खड़ा हो गया, बोले महाराज कोई बात नहीं है, अभी तो हम लोग एक एक करके गए थे इसलिए धनुष को नहीं तोड़ पाया, अब हम महागठबंधन बना करके जाएंगे तब धनुष टूटेगा। तो 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। अच्छा 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए क्यों गए? 8 भी हो सकते थे, 9 भी हो सकते थे, 8.5 भी हो सकते थे, लेकिन 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए क्यों गए? एक आगे पीछे 4 जीरो, एक सोच रहा है कि हम हीरो हमारे पीछे लगे, ये साहब जीरो, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि अगर ये जीरो नहीं होते तो हम हीरो कैसे बन पाते। लेकिन वो ये सोच रहा है कि हम हीरो हमारे पीछे लगे, ये साहब जीरो। और अगर कोई ये समझे कि हम हीरो हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है, तो आप समझ जाइए कि इसे अपने ऊपर बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमानी है। तो 10,000 राजाओं में बड़ा घमंड था, उन्हें अभिमान था कि हम धनुष तोड़ेंगे और सीता जी के साथ में विवाह करेंगे। तो 10,000 राजा जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं के भूपा सहस्र और 10 एक ही 12, अरे लगे उठावन तरही नट्टा। सहस्र 10 एक 12,
अरे लगे उठावन टरही नटारा, सहस्र 10,000 राजा धनुष में लग गए लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। अच्छा धनुष की करामात थी कि जो भी धनुष में लग जाता था वजन को अपनी तरफ खींच लेता था, आकार अपना बढ़ा लेता था। जब धनुष को हिला भी नहीं पाए हैं तो महाराज जनक बड़े दुखी हुए, विचार किया अब हमें ऐसा लग रहा है कोई भी इस धनुष को अब नहीं तोड़ पाएगा। हम तो जानते थे इस पृथ्वी पर वीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज पता चला कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है कि वीर विहीन मही में जानी, अरे अब जनक माथो भटकानी। सर को पकड़ करके बैठ जाते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है। विचार किया हमने ये गलत ही संकल्प लिया है, अब मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रहेगी, अब इसका विवाह नहीं होगा। तो महाराज जनक बड़े दुखी हुए हैं।